बात है जिस समय हम गुलाम थे, मनवादियों के गुलाम थे, अंग्रेजों का शासन था, उस समय की बात है। भैया ना करा के लेके जा, वैसे ही गर्मी के मौसम से लिया के बड़े दोपहर उगल घाम लगे लगल तो कहती कि हे भैया कुछ नहीं था, सही पैदल जाना था। तब अपने भैया से कह रहे कि भैया हमारे पैरवा बड़ा तेज दर्द करत है। एकदम खरी दोपहरिया, एकदम दोपहरिया तवत रहो ही समय कई गीत हमको बजे आवा। अरे चलो चलो गोकुल हो नहीं केतन बदूर भैया, केतन बदूर भैया। जन्म ले सावित्रीबाई फुले मित्र मंडल 100 रुपए का पुरस्कार की जगह माँ सावित्रीबाई फुले की तस्वीर आप लोग देखते हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब शादी हो गई ससुराल में पहुंची तो पिता ज्योतिबा फुले उनके पति जो थे माता सावित्रीबाई के, उन्होंने उनको शिक्षा दिया, पढ़ाया लिखाया। और जब वो पढ़ लिख ली तो देख रही कि मेरे देश की जो बेटियां हैं, बेटी को कोई नहीं पढ़ा रहा है। उस समय उन्होंने घर घर जा करके बच्चियों को, लड़कों को, सबको पढ़ाना शुरू किया। उनके चरणों में हम खूब खूब नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। चलिए जन्म लिए कौन सा दिन था कवि जी? अंतरा के लाइन में आवा। अप्रैल करा हाल शुभ दीना, हाल शुभ दीना, माई भीम बाई जी के दूध के रतन, रहल गरीबिया में
14 अप्रैल को बाबा साहब जन्म लिए। जब जन्म लिए गरीबी है, हम लोग सब लोग हमारे पूर्वज गुलाम है, छुआछूत की बीमारी चली है। समय बिताए पिता राम जी राव बाबा साहब को गोदी में लिए हैं और बड़े ध्यान से देख रहे हैं। सूर्य समान तेज ललाट चमक रहा है। माँ भीमा बाई कह रही है अपने पति, इतना सुंदर, इतना होनहार, हमें तो लग रहा है कि मेरा बेटा आगे चल करके जरूर कुछ बड़ा अफसर बनेगा। और माँ ने जो आशीर्वाद दिया वो बाबा साहब करके दिखा दिए। इसीलिए कहना है कवि जी, आइए। समय के अनुसार आखिर में बाबा साहब धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए हैं, बच्चों को देखा करते थे कि लोग पाठशाला में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जा करके माँ भीमाबाई से कह रहे हैं कि माँ ये बच्चे कहाँ जाते हैं? तो माँ कह रही है, भीमाबाई समझा रही है कि बेटा ये लोग पढ़ने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कह रहे हैं कि बेटा वो जो पाठशाला है उसी में सब बच्चे जाते हैं पढ़ने। जिद करे कि माँ मैं भी जाऊंगा, मुझे भी पढ़ना है। माँ कह रही है कि नहीं बेटा नहीं, ये जो पाठशाला है जिसके पास पैसा है, जो बड़े जाति के लोग हैं, जो बड़े धर्म वाले हैं, उनके लिए है। हम गरीब हैं या छूत हैं, हम उनके पास नहीं जा सकते। माँ ये छुआछूत, ये जात पात, ये सब क्या है? माँ कह रही है कि बाबू तुम ही बहुत छोटा है, अभी मैं कितना बताऊं। बोल रहे कि नहीं माँ कुछ भी करो लेकिन हमें पढ़ाओ, पढ़ने की ललक है बाबू, मैं पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, माँ हमें पढ़ाओ। माँ समझा रही है कि बेटा सुनो मेरी बात, जातियों से जब जो छोटे निचले वाले जात होते हैं उसमें गिने जाते हैं, हम चमार जाति में गिने जाते हैं। अपने यूपी में चमार, महाराष्ट्र में महार बोलते हैं। वही कह रहे थे, कह रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जरूर पढ़ने जाऊंगा, और देखना माँ एक दिन तुम्हारा और अपने पिताजी का मैं नाम जरूर रोशन करूंगा। बाबा साहब पढ़ने के लिए पाठशाला में प्रवेश कर दिए। जब प्रवेश कर दिए तो हुआ क्या? पढ़े तो गैया हमारे देश का सपूत हो, बाहर भगाई दिहला कही के अछूत हो, कही के अछूत। गौर करो, जैसे ही पाठशाला में बाबा साहब पहुंचे, मास्टर साहब देख लिए, और जब टीचर साहब देखे कि एक चमार का बेटा पाठशाला में आ गया, रुक जाओ उसी जगह, तुम्हारी हिम्मत
कैसे हो गई? पाठशाला में आ गए? नीच जाति का, चमार जात का लड़का तू होकर के कौन भेजा तुम्हें इस स्कूल में? कौन भेजा पाठशाला में? तुम्हें हम नहीं पढ़ा सकते, चले जाओ यहाँ से। डांट करके दूसरे बाबा साहब को पाठशाला में से भगाया जाता है। आंखों में आंसू है, रो रहे हैं, घर पर आए हैं, रो रहे हैं। माँ भी बाबा पास में बैठाई है, करे क्या हुआ लाल, कोई मारा है, कोई बात है, क्यों रो रहे हो? कह रहे कि नहीं माँ, हमें कोई नहीं मारा है। क्यों रो रहे हो, बता रहे हैं। माँ मैं पढ़ने के लिए पाठशाला में गया था, जब मैं वहां पर गया तो हमें नीच, चमार या छूट कह करके गाली दे करके मास्टर साहब भगा दिए। माँ कह रही है कि बेटा हमने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारे गरीब के बच्चे जिद भान दिए। शाम को जब ड्यूटी से आए हैं उस समय माता भीमा बाई कह रही है हम बहुत समझाए लेकिन इनका मन है पढ़ाई करने के लिए, आप ही जाइए स्कूल में मास्टर साहब से बात करिए, साहब मेरे बेटे को पढ़ाए। हुआ क्या करोगे? सुने राम जी राम देखा बचावा के दुख हो, पिताजी सुनते हैं तो पिताजी का भी मन दुखी हो गया। आए है बाहर गरीबी, बाहर लाचारी, बाहर व्यवस्था की आज हम भगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ में देखा बचावा के बात हो, बचावा के बात सोचो तब लोग छुवत रही जाते, सोचो तब लोग छुआ छूती रही जात पात हो, सुबह पाठशाला पहुँचे, सुबह पाठशाला पहुँचे, पिता सूबेदार हमरे साहेब हो लेके आया अवतार हमरे साहब हो लेके आया अवतार हमरे साहब हो लेके आया पाठशाला में जोने समय बाबा साहब को लेकर के पिता राम जी राव पहुंचे हैं। कह रहे हैं पिता राम जी राव मेरे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए, मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ भी करिए, किसी तरह से मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, मन लग गया है पढ़ाई में। मास्टर साहब कह रहे हैं कि ठीक है मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अपने पाठशाला विद्यालय में नहीं बिठाऊंगा, बच्चों के साथ नहीं रह सकता, बाहर बैठेगा, हम इसी जगह से पढ़ाएंगे। अगर वो वहां से समझ रहा है, सुन रहा है, पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन पास में नहीं आना चाहिए। पिताजी कह रहे हैं कि ठीक है साहब, जो भी आप लोग को अच्छा लगे वही करिए, लेकिन पढ़ाइए मेरे बेटे को। एडमिशन हो गया, पढ़ने लगेगा जी। तब एडमिशन टीचर हो के मजबूर हो, क्लास में बिठौले नहीं बहर साह दूर हो, रोज पीड़ा है, रोज पीड़ा है, वही के नचार हमें साहेब हो लेके आया अवतार हमें नियम बना लिए। रोज पाठशाला जाने लगे, बच्चे क्लास में बैठते थे अंदर, लेकिन बाबा साहब एकदम दूर बैठते थे, दूर से ही ध्यान से एकदम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
लेकिन महेंद्र गौतम जी, आप श्रीमान जी की तरफ से 50 रुपया पुरस्कार। जय भीम जय भारत। जात का नाई बाल काटने वाला, उसको भी मरवादियों ने भड़का दिया। छोटे जात, ये तुमसे छोटे जात का है, चमार जात है, बाल काटना मत, तुम्हें भी गांव से निकाल देंगे। अब नाव के जात बेचारा क्या करी, सोचल उसके बाबू साहब लोग जो 4 पैसे दे तुम्हें वो ना मिली, मजबूर हो गए नाव के जात, मजबूर बाबा साहब के मारे ना कटलस। कैसे कभी तोहरे असीरावा के बाहर हो। वो समय तो ऐसा जमाना था कि ना तो तन ढकने के लिए अच्छा से कपड़ा, ना तो पेट भरने के लिए नहीं माने, पर संघर्ष किए, हर जगह पे पाए, बड़े बड़े लोगों से जुड़े। बड़े बड़े लोग जब देखे बाबा साहब के दिमाग को, बाबा साहब को अपने साथ में लिए, बहुत सपोर्ट किए बाबा साहब का। उसके बाद में उनको लंदन लोग भेज दिए पढ़ाई करने के लिए। बाबा साहब लंदन पहुंचे, पढ़ाई तो लंदन में कर रहे हैं, लेकिन दिमाग भारत में है। मेरा समाज कैसे रहेगा? अपने लिए तो दुनिया जीता है साहेब, एक दिन तो दूसरे के लिए भी जी करके देखिए आप लोग। दूसरे के लिए हम जिएंगे तो कैसा होगा? लेकिन बाबा साहब वहां से डिग्री लेने के बाद सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा और जैसे मुझे मौका मिला मैं अपने लोगों को जिस चीज का हकदार है हक मैं दिला करके रहूंगा। कैसे करो जी? आइए। साहब हमनी के बीच हो, हमनी के अब ही कहावत बहुजन दुनिया में नीच हो, दुनिया में नीच हो। सहलो गरीबिया में, सहलो गरीबिया में, तू आवाज पार हमरे साहेब होने के, अवतार हमरे। भारत आने की देरी है। बैरिस्टर बनकर के बाबा साहब चल दिए। जब लंदन से चले हैं, मुंबई वासियों को पता चल गया कि बाबा साहब आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं। तो हुआ क्या, कई बड़ी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। कैसे इंतजार कर रहे थे? आइए। बन के बैरिस्टर जहिया लौटे साहब देश में,
भीड़ लगी मुंबई प्रदेश में, लाखों की भीड़ लगे मुंबई प्रदेश में, लाखों की भीड़ लगे मुंबई प्रदेश में। रमाबाई जो रहली, रमाबाई जो रहली, अखिया पसार हमरे साहेब होने के आया अवतार हमरे। जैसे वहां से बालेश्वरी करके लौटे यहाँ मुंबई में आए, यहाँ के रहने वाले बड़ी बेसब्री से बाबा साहब का इंतजार कर रहे थे। उनके दर रहे हैं, सभी लोग मिले, सभी लोगों से बाबा साहब प्यार किए, सबको सम्मान देने वाले थे। लेकिन उन्होंने कहा सावित्रीबाई फुले मिला बाबा साहब को संविधान लिखने का। जब संविधान लिखने लगे बाबा साहब, जैसे ही हाथ में पेन लिए हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बाबा साहब इतने खुश हुए कि आज जो कई वर्षों से मैं तपस्या कर रहा था, जिनके लिए लड़ाई लड़ रहा था, पढ़ रहा था, आज वो पूरा होने जा रहा है। इस मौका को मैं कभी नहीं जाने दूंगा। बाबा साहब संविधान लिखे, कैसे करोगे? कीर्ति गवाई जबले दुनिया बताया, दुनिया बताया। बाबा साहब सबको अधिकार दिए, संविधान लिखे, संविधान के तहत सबको अधिकार मिला। एक तरफ 15 और एक तरफ 85। सारे लोग बाबा साहब के पूजनीय बन गए। आदर सम्मान बाबा साहब के लिए और लोग बढ़ा लिए। जात का नाऊ जो बाबा साहब का बरवा ना कटल, उसको भी बैकवर्ड में बाबा साहब डाल दिए, अधिकार दे दिए। ये लो, तुम तो मेरा बाल नहीं काटे, लेकिन मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। मारे बाबा साहब हूँ कि जो बाबा साहब का बचा हुआ सपना है वो हम बहुजन को करना है। वो एक जन से नहीं, सारे जन से होगा। तो सभी लोग कदम से कदम मिला करके चले। गर्व है कि मैं बाबा साहब की बेटी हूँ और हमें सम्मान मिला, अधिकार मिला कि मैं इस मंच पर आ करके बाबा साहब के बारे में गीत गा रही हूँ। नहीं तो ये व्यवस्था, मनवाती व्यवस्था पहले वाली, अगर कहाँ ऐसा हो पाता। तो बाबा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। युवा युवा तक उनके हम कर्जदार हैं, उनके ऋणी हैं, उनके कर्ज को हम कभी नहीं भर सकते। जो उनके कर्ज जो उनका अदा नहीं कर सकता, जो उनका नाम नहीं ले सका, वो सबसे बड़ा महामूर्ख होगा। वो इंसान नहीं, उसे हैवान में गिनती की जाएगी। इसीलिए मेरे गीत की आखिरी लाइन में भाव है, कहना है अरे कीर्ति गवाई जबले, अरे कीर्ति गवाई जबले दुनिया बताया। बाबा रे बाबा थे राम पूजला कौआ मुलाया, राम पूजला कौआ मुलाया। अरे रहे सरोज राम, अरे रहे सरोज राम, और कैसे कर्जदार हमरे साहेब कि हमरे साहेब हो अवतार हमरे